जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के बीच आपके बीच हम रखेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे को जो है केमिस्ट्री टॉप लगता है और काफ़ी बच्चे को जो है केमिस्ट्री ईजी लगता है। क्योंकि देखिए यहाँ फर्क थोड़ा सा है, जो बच्चा का टॉप केमिस्ट्री लगता है वो बच्चा मेहनत पहले से नहीं किया है, और जो बच्चा का आसान केमिस्ट्री लगता है वो बच्चा पहले से मेहनत करके आया है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अब से भी मेहनत कीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 80-85 नंबर आ जाएगा। तो बेहतरीन मेहनत कीजिएगा तब, अब इनसे कंटिन्यूटी मेहनत कीजिएगा तब, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए क्वेश्चन को, हम लोग मतलब पूरा साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और किसी भी बच्चा को जो है केमिस्ट्री हार्ड नहीं होने देंगे, ठीक है ना। लेकिन शुरू से अंत तक आपको क्लास में बनना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का कोशिश करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। अभी नहीं दिया जा रहा है, छठ बाद आपको अवेलेबल सारे पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप जुड़ जाइएगा ग्रुप में सारे बच्चे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखिए, ठीक है। कहा जा रहा है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह जो होता है बाबू वो कितना होता है, ठीक है। तो वो जो होता है 32%, ठीक है। और भरा कितना रहता है, 68% भरा रहता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, भरा पूछा रहेगा तो कितना मार देना है, 68% मार देना है, ठीक। समझ में आया ना, समझ में आया ना। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जल्दी बताइएगा, सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या होता है। ये 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये जो होता है ना घट जाता है, डिस इंक्रीज हो जाता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दो का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करें और आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के, कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम जो होता है बाबू बेरवादार ठोस होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बेरवादार ठोस जो है कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि बेरवादार ठोस जो होता है या अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, हीरा नहीं होता है, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन और जो होता है क्वार्ट्ज ग्लास, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें से देख लीजिए अब कौन दिया है। आप कहिएगा सर क्वार्ट्ज ग्लास दिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम जितना साइड से बतला रहे क्वेश्चन ना, जितना और सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री टॉप नहीं होने देंगे, पूरा आसान होने देंगे आपके बीच, ठीक है। इसलिए हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे उसके साथ साथ जितना क्वेश्चन बन रहा है वो सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। जल्दी बताइएगा बबुआ कि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है। Fe3O4 है, ठीक है। और Fe2O3 होता है, ठीक है। Fe2O3 भी होता है और Fe3O4 भी होता है, दोनों होता है, दोनों याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। हम बतला रहे हैं, आप अच्छे तरीका से समझिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बबुआ, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने को का कौन सा तापक्रम निर्भर नहीं करता है। कौन सा तापक्रम जो होता है निर्भर नहीं करता है, मोललता, ठीक है। मोललता को मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है। और देखिए मोलरता को जो है मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है, दोनों को याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतला रहे हैं क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है विलय के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो है बाबू कौन है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर क्वथनांक उन्नयन। क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, याद रखिएगा। जो बचवा ऑप्शन सी टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। जल्दी बतलाइएगा कि समुद्र जल का परिसारक दाब जो होता है लगभग कितना होता है। 30 एटीएम होता है बाबू, ठीक है। 30 एटीएम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। परिसारक दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक जो होता है आपको तो पता ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ परिसारक दाब का एसआई मात्रक पूछेगा तो एटीएम मारना है। क्या मारना है, एटीएम मारना है, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिए बाबू, ठीक है। यहीं से आने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के CA
CaNO3 का जो होता है 1/2 गुणांक जो होता है बाबू कितना होता है, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा इसका 1/2 गुणांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना लगल है, ओ के पास कितना लगा है, कहिएगा 3, हाँ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का क्या करता है, संचालन करता है। जल्दी बताइएगा कि विद्युत का संचालन जो होता है कौन करता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि विद्युत का संचालन या वैद्युत का संचालन जो करता है वैद्युत अपघट्ट करता है, ठीक है। विद्युत को जो है वैद्युत हम लोग कह सकते हैं, पूरा आसान तरीका से कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा नाम जो होता है वैद्युत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है बाबू ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उस चालक को जो है धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। जल्दी बतलाइएगा निम्नलिखित में से कौन जो होता है द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। जल्दी बतलाइएगा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होता है क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई सर जो होता है वो होता है ना ओम मीटर होता है। क्या होता है बाबू, ओम मीटर, सीधा इस तरह करो ना, ओम मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे से विनती है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच करा भी रहे। तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए ही कहा जा रहा है, बिल्कुल वहाँ फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ यहाँ पर लाभ होने वाला है। तो आप जुड़ जाइए ना, उसमें जुड़ने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, आप जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है। जल्दी बतलाइएगा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम कूलम होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम होता है। कहिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता समानुपाती होती है किसका, आप कहिएगा सर हमको पता है किसका, आयनों की संख्या की। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सारे बच्चे बतलाएंगे कि निम्नलिखित में से ठोस ठोस का समुदाय क्या है। जल्दी बतलाइएगा बाबू, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा कि ठोस ठोस का समुदाय जो होता है संश्लेषित जेम होता है। क्या होता है, संश्लेषित जेम होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है क्या होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है बाबू वो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, आप कहिएगा सर डाइस्टेज का होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। अपमार्जक को कहा जाता है, जल्दी बतलाइएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है। आप कहिएगा सर पृष्ठीय सक्रियन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बहुआ ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। जल्दी बतलाइए टिंडल प्रभाव जो होता है बाबू वो किसको प्रदर्शित करता है, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन जल्दी बतला दीजिएगा। वो वास्तविक घोल को क्या करता है, कहिएगा प्रदर्शित करता है। किसको, वास्तविक घोल को। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है, जल्दी बतलाइएगा। देखिए तो थोड़ा सा 20 ना है, 20 नंबर था, 20 था, हाँ चलिए 20 था। चलिए 21 का ऑप्शन बतलाइए क्या होगा,
जल्दी बतलाइए कि हिमांक का नंबर जो होता है अधिकतम होता है K2SO4, ठीक है, K2SO4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का भी ऑप्शन है और 21 का भी ऑप्शन है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, कहा जा रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। कहने का मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एसआई मात्रक नहीं बोला जाता है क्योंकि फिजिक्स में एसआई मात्रक बोला जाता है, यहाँ पर इकाई बोला जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में इकाई, केमिस्ट्री भाषा इसका जो है इकाई है, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा क्या होता है। दोनों के पावर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो समान कहाँ दिया गया है, समान समान, ये मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। कहिएगा सर हमको दिखाई दे दिया, कहाँ, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 23 का ऑप्शन बतलाइए क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक T1/2 का मान कितना होता है, T1/2 का मान जो होता है बाबू वो कितना होता है, ठीक है। कहिएगा सर 0.693 होता है, कहीं दिया है, कहिएगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है बाबू समान होती है। जल्दी बतलाइएगा 24 का ऑप्शन क्या होगा। कहिएगा सर वो जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है। किसका ऑक्सीकरण विभव बाबू जो होता है अधिक होता है, मैग्नीशियम का। क्या, मैग्नीशियम का, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का डी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट नियम को पालन करता है और अनादर्श विलयन जो होता है बाबू राउल्ट नियम को पालन नहीं करता है, इतना आपको समझ लेना है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जल्दी बतलाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा कि C6H6 कैसा पदार्थ है। C6H6 जो है कैसा पदार्थ है, तो ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है बाबू। क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 28 का ऑप्शन सी होगा। लेकिन पूछा जा रहा है C6H6, तो याद रखिएगा ये जो है बेंजीन का भी सूत्र होता है। किसका, बेंजीन का भी सूत्र होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु जो होता है सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कहिएगा सर सोना, तो यहाँ सोना तो नहीं दिया है, दिया है, उसका संकेत दिया है। क्या दिया है, सोना का संकेत एव नहीं होता है। कहिएगा हाँ सर याद तो पड़ गया, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। सिलिकन, सिलिकन का तो हमको पता नहीं है कि सिलिकन का संकेत जो होता है क्या होता है, लेकिन पता होनी चाहिए। सिलिकन का संकेत एजी होता है, ठीक है ना। तो एजी का जो होता है साइनाइड विधि द्वारा उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से ही पता चल रहा सभी बच्चे को पता है कि एक्स में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह लक्षण, वह लवण जो खनिजों में से सबसे कम पाया जाता है। खनिज में जो होता है सबसे कम पाया जाता है नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट सबसे कम पाया जाता है, आप इसको बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैलेना किसका यक्ष है बाबू। गैलेना जो होता है वो जो होता है एसएन का यक्ष में बिल्कुल नहीं होता है, वो जो होता है पीबी का यक्ष होता है। नहीं तो काफी बच्चे जो हो जाएगा एसएन मार देगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एसएन बबुआ नहीं मारना है, पीबी मारना है, क्योंकि पीबी मतलब लेड होता है वही, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है हुप की विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का अवशोधन होता है। किस धातु का बबुआ अवशोधन होता है, तो एल्युमिनियम। क्या, एल्युमिनियम हुप के विधि द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जिंक का यक्ष नहीं है। जल्दी बतलाइएगा कि कौन जो है जिंक का यक्ष नहीं है। आप कहिएगा सर जिंक का यक्ष जीड ब्लैक भी होता है, क्लेमाइंड भी होता है, जिंकाइड भी होता है, लेकिन बक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का यक्ष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बाबू हमने आपके बीच 35 क्वेश्चन बतलाए हैं और काफ़ी VVI क्वेश्चन बतलाए हैं, तो इस 35 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। आपके 35 क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और याद रखिएगा बाबू, आप लोग क्लास को अभी लाइक नहीं किए थे तो क्लास को लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। हम देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को
लाइक कीजिए, ठीक है। और जितने बच्चे क्या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अभी नहीं हो रहा है लेकिन छठ बाद आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड होगा। जितने बच्चे जुड़े हैं सारे बच्चे पीडीएफ का लाभ उठाएंगे, तो आप भी उठा सकते हैं, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए और जुड़िए, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।